हेलो माय एजुकेशनल वीडियो व्यूअर्स, सभी को नमस्कार। अचल टीचिंग में आप सबका स्वागत है। प्रिय छात्र छात्राओं एवं दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा है बाल विकास का अर्थ, हमने कहा था कि हम अपने अगली शैक्षिक वीडियो में बाल विकास की कुछ प्रमुख परिभाषाओं और कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। इसलिए आज की क्लास में हम कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं और एमसीक्यू पर बात करेंगे। आइए बिना देर किए हुए चलते हैं हम बाल मनोविकास की कुछ प्रमुख परिभाषाओं की ओर। देखिए, नंबर 1 पे हमने लिखा है, क्रो एंड क्रो के अनुसार ये परिभाषा दी गई है, जिसमें कहा है इन्होंने कि बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो व्यक्ति के विकास का वैज्ञानिक अध्ययन गर्भकाल से लेकर किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। अब ध्यान देने वाली एक बात यहां पर यह है कि क्रो एंड क्रो ने जो कहा है वो कहा है कि किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक, यानी कि किशोरावस्था में जब बालक आता है बाल्यावस्था के बाद, तो उसके केवल पूर्व किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाता है। यह बताया है क्रो एंड क्रो ने, क्योंकि इसी के आधार पे ही बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में अंतर भी होता है। क्योंकि बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत हम केवल बालक के कुछ ही पक्षों का अध्ययन करते हैं, जबकि बाल विकास में बालक के समग्र पक्षों का अध्ययन किया जाता है। अब आइए, दूसरी परिभाषा है जेम्स ड्रेबर महोदय की। इसमें इन्होंने कहा कि बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो प्राणी के विकास का अध्ययन जन्म से परिपक्वावस्था तक करती है। अब जो कसर इन्होंने छोड़ा था क्रो एंड क्रो ने, उसको पूरा कर दिया जेम्स ड्रेबर ने। इन्होंने कह दिया कि कहां से प्राणी के विकास का अध्ययन जन्म से कहां तक करते हैं, परिपक्वावस्था तक करते हैं। तीसरी परिभाषा है, डार्विन महोदय ने इसको प्रतिपादित किया है। इसमें इन्होंने कहा कि बाल विकास व्यवहारों का वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक करता है। अब इन्होंने इस बाल विकास और बाल मनोविज्ञान को थोड़ा और व्यापक बना दिया, क्योंकि इन्होंने कहा कि बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से, कहां से, गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक करता रहता है। फिर अगली परिभाषा है, नंबर 4 पे हमने लिखा है, एक गैरिसन महोदय ने कहा है, बाल मनोविज्ञान का प्रत्यक्ष संबंध बाल व्यवहार से है। यानी कि हम बाल मनोविज्ञान में किसी भी बालक के समग्र व्यवहार का अध्ययन करते हैं, बालक के किसी भी व्यवहार को हम नजरअंदाज नहीं करते हैं। फिर अगली परिभाषा, बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। ये स्किनर महोदय ने बताया कि बाल मनोविज्ञान जो क्या है, व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। यानी कि हम बालक के व्यवहार को जाने समझे और उसके व्यवहार से अनुभव करें कि यह बालक किस उम्र में कैसा व्यवहार करेगा। दोस्तों, इस परिभाषा की आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब बात कर लेते हैं बाल मनोविज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर, क्योंकि जो डीएलएड के छात्र होते हैं उनसे बाल विकास वाले पेपर में कई सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आप सबके लिए बहुत ही लाभदायक और उपयोगी साबित होंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, बालक के विकास के समय परिवर्तन होता है। अब विकल्प के रूप में आपको दिया गया है रंग रूप में, दूसरा विकल्प है आकार तथा परिमाण में, तीसरा है समता में, चौथा है स्वभाव में। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी, आकार एवं परिमाण में। यानी कि हम लोगों ने जब बाल विकास का अर्थ पढ़ा था तो वहां ये स्पष्ट हो गया था कि जब किसी भी बालक में परिमाणात्मक और गुणात्मक परिवर्तन होता है तो उसी को हम बाल विकास कहते हैं। यानी कि उसका गुणात्मक परिवर्तन और परिमाणात्मक परिवर्तन जब होगा तब आप समझ लो कि उसका विकास हो रहा है।
जैसे आप ऐसे कह सकते हो कि जब किसी भी बालक का गुणात्मक परिवर्तन होता है तो उसकी मानसिक क्षमताएं बढ़ती हैं और उसके संवेगात्मक भावनाओं पर कंट्रोल करने की पावर का विकास होता है, सोचने समझने की क्षमता विकसित होती है। और जब परिमाणात्मक यानी कि मात्रात्मक विकास होता है तो उसमें किसी भी बालक का भार, कद काठी, आकार आदि में वृद्धि होती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बाल विकास में बालक का एक महत्वपूर्ण विषय है। विकल्प 1 दिया गया है स्वस्थ होना, दूसरा है मानसिक क्षमता, तीसरा है पौष्टिक आहार, चौथा है सीखने की कला। अब इन चारों विकल्पों में से सबसे अच्छा और सही जवाब है विकल्प ए, बालक का स्वस्थ होना। यानी कि यदि बालक स्वस्थ है तो वह मानसिक रूप से भी स्वस्थ होगा और पौष्टिक आहार अगर उसके भोजन में शामिल है तो ही वह स्वस्थ होगा। फिर अगर वह स्वस्थ है तो सीखने की कला ऑटोमेटिक उसकी अच्छी होगी। तो इसका सही जवाब है स्वस्थ होना। तीसरा प्रश्न है बाल विकास उपयोगी है। फॉर चाइल्ड यानी कि बच्चों के लिए, फॉर टीचर, बोथ ए एंड बी, फिर नन ऑफ दीज। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यह छात्र और टीचर दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। अगला प्रश्न है बाल विकास किस अवस्था से गुजरता है। अब देख लो भाई, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा भी जा सकता है। पहला विकल्प शारीरिक अवस्था, दूसरा है मानसिक अवस्था, तीसरा सामान्य अवस्था, चौथा निश्चित अवस्था। तो जब भी यह प्रश्न पूछा जाए कि बाल विकास किस अवस्था से गुजरता है तो सदैव बाल विकास एक निश्चित अवस्था से गुजरता है, क्योंकि विभिन्न प्रकार की परिभाषाओं में विद्वानों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बालक का विकास गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था या परिपक्वावस्था तक एक निश्चित क्रम में होता है। क्योंकि पहले बालक मां के गर्भ में आता है, उसका जन्म होता है 1 साल का, 2 साल का, फिर इसी प्रकार से बड़ा होता है और उसकी अवस्थाओं में एक निश्चित क्रम में बदलाव होते हैं। तो यहाँ ये विकल्प हमें मिला निश्चित अवस्था में। फिर इसी आधार पे एक अगला प्रश्न हमने बनाया है जिसमें लिखा है हमने कि वर्तमान में बाल विकास के अध्ययन को महत्व दिया जाता है। अब यहाँ विकल्प हमने नहीं लिखा है। अगर विकल्प में दिया जाए कि मनोवैज्ञानिकों द्वारा, समाजशास्त्रियों द्वारा, शिक्षा शास्त्रियों द्वारा और एक चौथा विकल्प हो जाए कि इन सभी द्वारा, तो आप निस्संदेह बता सकते हैं कि इन सभी द्वारा। क्योंकि बाल मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है, एक ऐसा क्षेत्र है जिसको जानने समझने की कोशिश तमाम प्रकार के विद्वानजन करते हैं, चाहे वो वैज्ञानिक हो, मनोवैज्ञानिक हो, डॉक्टर हो, दार्शनिक हो या कोई भी एक जागरूक व्यक्ति हो। तो ये बाल मनोविज्ञान जो है या बाल विकास जो है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही उपयोगी है शिक्षा जगत के लिए। तो इसकी इस खूबी की वजह से अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बाल मनोविज्ञान या बाल विकास के महत्व और उसकी उपयोगिता को। दोस्तों आज की क्लास में बस ये परिभाषाएं और कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू, बाकी बाल विकास के महत्व और उपयोगिता को हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।